नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज सेट है आपका यूनिटेरिया का जो अर्धवार्षिक चल रहा था जनवरी 2023 से जून 2023 तक का जो चल रहा है, सेट प्रैक्टिस 2 चल रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो ध्यान दे करके ही पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मिश्रण उपयोग करके किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो ये भरी है दोस्तों पुणे से दिल्ली तक का भरी है। कहाँ से? पुणे से दिल्ली तक का भरी है। कहता है मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस बीमारी के करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो दोस्तों आपातकाल को जो समाप्त किया दोस्तों, ये है एम पॉक्स। कौन है दोस्तों? एम पॉक्स है। कहता है किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है। कहता है किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र को महाराष्ट्र में है। कहता है मई 2023 में किसी व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों, वो है सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है। ये जो दिया गया है दोस्तों, यह एन चंद्रशेखरन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें क्या क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कथन मतलब दिया रहेगा कथन कि क्या ये जो कथन है उस पर विचार करना है। तो पहला कथन है दोस्तों, डॉक्टर मनोज सोनी जो है क्या UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये आपका सही है। कहता है अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये भी सही है, यानी 2 और 1 दोनों सही है। कहता दोस्तों न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो पहली दक्षिण एशियाई दोस्तों बन गई है प्रतिमा भुल्लर माल्डोनोव। कौन बनी है? प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। कौन बनी है? प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो बनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों आपका 26 नवंबर में मंजूरी दी है। क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 26 नवंबर को मंजूरी दी है। कहता है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए, देखिए यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन शुरू होता है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तो यह साहस पहल की जो दोस्तों शुरू की है वो है तेलंगाना ने शुरू किया है। कहता है किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? ये जो रखा गया है दोस्तों, ये चिली में रखा गया है, जो कि नाम है ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कजाकिस्तान की एलिना रायवकीना। कहता है दोस्तों कजाकिस्तान की एलेना रायवकीना ने महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये बात सही है। कहता है रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जो जीता है दोस्तों, वह है रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है।
नेक्स्ट है 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये दोस्तों होगा आपको ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होगा। कहता है मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों गौरी को दिया गया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने माने कौन सा ऐसा देश है जो पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। तो यह पपुआ गिनी जो है नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। किससे सम्मानित किया है तो वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है क्या है तो यह है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। कहता है स्वदेश रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मिश्रण उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बन गई। तो ये दोस्तों बनी है एयर एशिया बनी है। कहता है हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है। तो ये दोस्तों देश का जो प्रथम राज्य बना है दोस्तों ये बन गया है एमपी, अपना एमपी बन गया है। कहता है हाल ही में हुई नियुक्ति यानी जो पद मिला है नियुक्ति के संबंध में कौन सा सम्मिलित है। तो देखिए दोस्तों ट्विटर के जो सीईओ हैं लिंडा याकारिनी है। कौन है ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनी है। कहता है सीबीआई के निर्देशक कौन है तो सीबीआई के निर्देशक है दोस्तों परवीन सूद हैं। कहता है भारत के नए कानून मंत्री कौन है तो अर्जुन मेघवाल हैं। यानी उपयुक्त सभी सही है। क्या है दोस्तों उपयुक्त सभी सही है। कहता है इसरो ने NVS फर्स्ट मिशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। जो इसरो के NVS फर्स्ट मिशन जो था दोस्तों उस पर विचार करना है। तो पहला विचार कहता है कि NVS फर्स्ट उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। क्या ये सही है तो ये दोस्तों आपका सही है। कहता है इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ये भी सही है। यानी NVS जो इसरो द्वारा मिशन जो किया लॉन्च उसको रुबिडियम परमाणु घड़ी भी लगाया गया दोस्तों जो कि भारत से एक महत्वपूर्ण तकनीकी है और 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ये भी सही है। और दोस्तों देखिए NVS जो फर्स्ट उपग्रह है उसको GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये तीनों सही है। यानी 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट दोस्तों मई 2023 में भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किसे संगठन बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों WHO को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा एक भाषा दोस्तों टोक पिसिन भाषा है जिसका प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है। वह पुस्तक का नाम क्या है तो यह थिरुक्कुरल है। थिरुक्कुरल क्या है दोस्तों थिरुक्कुरल है। कहता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गैस्पोडिनोव। कहता है बुल्गारिया जो लेखक हैं बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गैस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो ये बात सही है। कहता है इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। ये भी सही है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये भी सही है। यानी इनमें से सभी सही है। 1, 2, 3 भी सही है। टोटल सही है। नेक्स्ट दोस्तों कहता है जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC
2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य मतलब कहता है दोस्तों कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कहता है CDAC पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर जो एरावत को दुनिया का 75वें स्थान पर रखा गया है। तो ये बात सही है। कहता है CDAC पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। सही बात है दोस्तों। और दोस्तों सेकंड है कि फ्रंटियर जो कंप्यूटर है जो सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। कहता है 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? कहता है 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो ये दोस्तों घोषित किया है आपका केरल में। कहाँ किया है? केरल में किया है। कहता है यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो ये दोस्तों कहता है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को देश में शामिल हो जाएगा? तो ये दोस्तों शामिल हो जाएगा आपका अमेरिका, USA शामिल होगा। कहता हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहता है हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रच दिया था? तो ये जसवंत सिंह विरदी ने रच दिया था। कहता है मुंबई द्रास हर्बल लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। तो बात सही है दोस्तों। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है। यह भी सही है। यह पुल सेवरी को नहवा से जोड़ता है। यह भी सही है। यानी 1 और 2 3 सभी सारे सही हैं। देखिए दोस्तों आपको किताब में सही इसलिए देता है क्योंकि आप जानें करंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। ये टोटल की जानकारी देता है और इसमें अधिकतर ही सारे सही होते हैं। तो ऑप्शन से आपको चुनना है, लेकिन एग्ज़ाम में देख लेना है कि क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फंसाता ही है। आपके जो यूटेरिया का जो किताब है उसमें सिर्फ आपको सारे सही मिलेंगे। कुछ हो सकता है कागो गलत, मतलब कि ऑप्शन 1 और 2 मिले 3 ना मिले, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको किताब चाहेगा कि आपको हम ऊंचा पैदान पर रखें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि स्टार्टअप न्यूरालिंक, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का प्रशिक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद मतलब बातचीत करने में सक्षम बनाना है। तो ये कौन न्यूरोलिस्ट स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये देखिए दोस्तों ये किया है आपका एलन मस्क ने किया है। क्वेश्चन आपका कहता है दोस्तों स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का प्रशिक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। तो ये मंजूरी मिला था दोस्तों आपको एलन मस्क को मिला था, और ये और लॉन्च भी कर दिया है, एलन मस्क ने कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 43 वर्ष होते हुए भी पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक जो थे दोस्तों वो दोनों पाँव नहीं थे उनके पास, और कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए दोस्तों। तो ये हरिबुद्ध मागर बन गए, हरिबुद्ध मागर। यहाँ देखिए दोस्तों हरि, बुध और मागर बन गए। ऐसे आप कीजिए, याद करने का ट्रिक है दोस्तों, हरि बुध मार्ग, माने हरि जो थे बुध मार्ग पर चल गए। तो 43 वर्ष की अवस्था में जो गोरखा सैनिक थे जिनके पास पाँव नहीं था,
वह कृत्रिम पैरों के सहारे दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह कर लिए थे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों नरेंद्र मोदी, कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे का आधारशिला किस देश में रखा था? तो ये देश में देखिए दोस्तों, देश में रखा था आपका ऑस्ट्रेलिया में रखा था। कहता है देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, देखिए दोस्तों सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यानी CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? तो ये पटना नगर निगम, अपना पटना नगर निगम बन गया है। कहता नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देखिए फिर से आ गया कथन पर विचार करना है दोस्तों, तो आपको कभी नहीं देखना है कि इसमें कितना सही है। कहता है कि इसका डिज़ाइन डॉक्टर बिमल पटेल द्वारा किया गया है, तो ये बात दोस्तों आपका सही है, ये डॉक्टर बिमल के ही द्वारा किया गया है, बिमल पटेल। कहता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्णय टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, तो ये भी बात सही है। कहता है इनके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, माने ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये याद रखने का चीज़ है जो नया संसद भवन में आ रहा है। तो उसको 3 द्वार है, ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है और कर्म द्वार है, नाम दिया गया है। कहता है नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया है दोस्तों, तो ये आपका चारों सही है, जिसमें कि आपको आंसर डी मिलता है। नेक्स्ट आपका कहता है दोस्तों आईफा अवार्ड 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है? देखिए हमको आज क्वेश्चन में आया था, तो इसलिए हमको भी याद रहा कि ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। इसका आयोजन अबू धाबी में हुआ है। आईफा का जो आयोजन हुआ है दोस्तों अबू धाबी में हुआ है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है, जिसके आपके हीरो बोल सकते हैं अजय देवगन है। यानी आपका कौन सही है? 1 और 2 तीनों सही है। कौन है दोस्तों? 1 और 2 तीनों सही है। कहता है दोस्तों हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? तो ये दोस्तों पुस्तक का जो नाम है, जो रस्किन बॉन्ड लिखे हैं पुस्तक, द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ये सही है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया पुस्तक है। यह है मनोज कुमार सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल एविएशन, ये भी मनोज कुमार द्वारा लिखा गया है। ये देखिए दोस्तों आदित्य भूषण द्वारा पुस्तक है कट्स एमिडिस्ट ब्लड वर्थ द अनाउंस ह्यूमन ग्रीक वर्ड, तो ये भी दोस्तों आपका सारा सही है। इशारा का मैंने पुस्तक से संबंधित है, कौन पुस्तक किसने लिखा है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कहता है, नेक्स्ट आपका 33 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। यानी नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू हैं। कौन है दोस्तों? बोला टिनुबू। कहता है तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वह है तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब यदोरगन हैं। कौन है? रेसेप तैयब यदोरगन है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, यानी ये भी सही है, यानी उपयुक्त सारे सही। कहता है दोस्तों 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये देखिए पाल्मे डियोर, यानी पाल्मे डियोर जो है दोस्तों इसके 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित है। जो पाल्मे डियोर है ये एनाटॉमी ऑफ फॉल है। फॉल सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है दोस्तों ट्रान आन हंग है। कौन है? ट्रान अन हंग है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कोजी याकुशो है। कौन है दोस्तों? कोजी याकुशो है। तो इसमें सारे सही हैं दोस्तों। एक और 2 तीनों सही हैं। कहता है राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉर्न 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉर्न 2023 का जो आयोजन है दोस्तों वो आपको किया जाएगा
देहरादून में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? देहरादून में किया जाएगा। कहता है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी करेगा दोस्तों आपको भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली है? तो ये दोस्तों चली है आपको न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच चली है। न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच चली है। कहता है अनाथ और निराश्रित बच्चों को, माने जिसके पास आश्रय नहीं है उसे निराश्रित बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं? हिंदी वर्ड है निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा किया गया है? तो ये आपको किया गया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश का सरकार जो है अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए उद्देश्य सुख आश्रय योजना शुरू किया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचंद्रमानस को, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। कहता है हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचंद्रमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसकी दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया और विश्व रिकॉर्ड के अपने नाम कर लिया? तो ये दोस्तों है जगदीश पिल्लई हैं। कौन है? जगदीश पिल्लई। नेक्स्ट है कहता है वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में पहला स्थान कौन है और दूसरा स्थान कौन है? तो वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स के अनुसार पहला स्थान जो दोस्तों है आपका चीन का और पहला स्थान चाइना का है और दूसरा स्थान आपका इंडिया का है। नेक्स्ट है दोस्तों किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? कहता है किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये आपको किया गया है सौरभ गांगुली को किया गया है। किसे किया गया है? सौरभ गांगुली को। कहता है किस देश ने अपने पर्यटन, क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनः जीवित करने के लिए 2025 विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है दोस्तों आपको नेपाल ने किया है। क्वेश्चन था किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनः जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? माने विशेष तरह के पर्यटन वर्ष पुनः जीवित करेगा तो नेपाल करेगा। गृह लक्ष्मी योजना और अन्नभाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू किया गया है? तो गृह लक्ष्मी योजना और अन्नभाग्य योजना किस राज्य में विकसित किया है दोस्तों? तो यह कर्नाटक में विकसित किया है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों आप क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट मतलब कि कौन सा बोट का पहला समुद्री प्रशिक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है? तो वह बोट का नाम है दोस्तों फास्ट इंस्पेक्टर। क्या है दोस्तों? फास्ट इंस्पेक्टर है। कहता है निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है? तो सही वाला देखना है दोस्तों कि भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन? भारत। ये सही है दोस्तों। कहता नाही ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। तो ये भी दोस्तों आपका सही है कि नाही ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। तो दोस्तों ये आपका 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका कहता है दोस्तों कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालय में 100% दाखिल लेने
लेने के लिए किस संस्था ने नई नीति के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो सारथी नामक जो लॉन्च किया है दोस्तों यूजीसी ने किया है। कहता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थी का महाविद्यालय में 100% दाखिल के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च गया है? तो यूजीसी ने लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा कहाँ जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है? तो जनगणना भवन का दोस्तों उद्घाटन किया गया आपको नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देखिए सीबीआई के जो निर्देशक है दोस्तों परवीन सूद हैं, जैसा कि आप पिछला क्वेश्चन में था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर हैं। वायुसेना के उप प्रमुख हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं। यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट आपका दोस्तों उत्साह यानी अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। उत्साह का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी पॉप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा जो लॉन्च किया गया है दोस्तों? ये लॉन्च किया गया है यूजीसी के द्वारा, ये भी लॉन्च किया गया है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय नौसेना और किस देश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको भारतीय नौसेना और किस देश के साथ नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी। देखिए हिंदी भी है और अल मोहेद भी है, यानी हो सकता है कौन सा दोस्तों? सऊदी अरब। कहता है कि अल मोहेद अल हिंदी 2023 का जो आयोजन हुआ था वह सऊदी अरब में हुआ था। तो दोस्तों हम आशा करें कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल मिलेगा आपको। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए धन्यवाद।